अभी हम क्रिकेट खेल के आ रहे थे तो हमारे साथ एक मित्र था हमारा, और वो कह रहा था कि हम बहुत सारे लड़कों को अपने साथ बुला रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए जो हमारे साथ पहले खेलते थे। अब कोई आ नहीं रहा, सारे के सारे मना कर रहे हैं, टाल रहे हैं कि काम है ये वो। एक ने तो सीधा मुंह पे कह दिया मेरे बस की नहीं है अब, जबकि पहले वो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता था। लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा ख़राब कर ली है लोगों ने अपनी, खाने में, पीने में और उल्टी सीधी चीज़ें करने में, और उनके शरीर की ये स्थिति है कि हमारे साथ के बढ़िया बढ़िया जो खेलने वाले थे आज खेल नहीं पा रहे। तो वहीं से ही सवाल आया था कि लोग ना बहुत ज़्यादा थका थका सा महसूस कर रहे हैं आज के टाइम में। पहले इतने थके थके से महसूस नहीं करते थे। आज से अगर 25 साल 26 साल पहले की बात की जाए तो लोग एनर्जेटिक रहते थे, किसी भी काम को करने में तैयार रहते थे, थका थका सा महसूस नहीं करते थे। तो उसने मुझसे यही पूछा कि ऐसा क्यों है भैया, आप इस पे ना कुछ बताओ। तो मैंने कहा ठीक है चलो आज रात को इस विषय में चर्चा करते हैं, और मैं बैठा हूँ आप लोगों के सामने और कुछ बताने का प्रयास करूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है आजकल, मानसिक कारण क्या है इसका। तो हो ये रहा है जिसके कारण पूरी बॉडी की एनर्जी खर्च हो रही है लोगों की, लोग कुछ करने के लिए बच नहीं पा रहे। उसका जो कारण है ना वो कोई कारण है ही नहीं, उसमें कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आदमी के शरीर की एनर्जी खींच ले, वो चीज़ नहीं है। और वो क्या है, वो विचार है, थॉट्स, लगातार एक के बाद एक जो आपको विचार आ रहे हैं। और वो विचार क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग प्रत्येक क्षण काम कर रहा है। अभी नहीं तो अभी कुछ सोच रहा है, अभी उस बात से हटेगा तो अगली बात को पकड़ लेगा, उस बात को पकड़ के अगली बात पकड़ लेगा और उसकी 4 बातें और निकाल लेगा और प्रत्येक बात का विश्लेषण करेगा। दिमाग मल्टीपल तरीके से काम कर रहा है। आपका जो फोन है उसमें 2 तरीके की चीजें हैं, कंप्यूटर में 2 तरीके की चीजें होती है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। इसी तरह हमारा शरीर भी है। हमारे शरीर में हार्डवेयर ये है जो हमारा बाहरी ढांचा है जो 5 तत्वों से बना है, और दूसरा है सॉफ्टवेयर जो कि हमारे दिमाग के भीतर काम करता है। वो पूरे शरीर में ही काम करता है। एक्चुअली क्या है, पूरे दिमाग में, पूरे शरीर में ही आपका दिमाग फैला हुआ है। दिमाग सिर्फ इतने हिस्से में नहीं होता, दिमाग हर मांसपेशियों में भी दिमाग है हमारे। अगर यहाँ पे ये भी सोचने की क्षमता रखता है इतना हिस्सा, क्योंकि जब तक हमारा माइंड यहां तक सिग्नल नहीं फेंकेगा इसे हिलाने के लिए, और यहां पे वो इतना हिस्सा नहीं हुआ तो ये वापस सिग्नल नहीं पहुंचाएगा। किसी भी सिग्नल को पहुंचाने के लिए सिग्नल भेजना और सिग्नल वापस आना, जब तक ये दोहरी चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती एक सिग्नल कंप्लीट नहीं होता। इसी तरह हमारे दिमाग ने अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी अंग की तरफ भेजी है तो उस अंग ने भी वापस प्रतिक्रिया करके उस तरफ, दिमाग की तरफ एक तरंग फेंकी कि काम हो गया, वरना दिमाग को पता ही नहीं चलेगा काम हो गया। और जब पता नहीं चलेगा इसका मतलब काम हुआ ही नहीं, इसका मतलब वो चीज वहां पे है ही नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार से विचार में होता है। आप अपने थॉट से कोई काम शारीरिक कर सकते हो, लेकिन अगर आप विचार कर रहे हो और वो चीज हो नहीं रही तो आप थकोगे। कोई विचार अगर पूर्ण हुआ तो वो विचार नहीं रह जाता, विचार कर्म में परिवर्तित हो गया। अब वो विचार है ही नहीं, मुझे ये उठा के यहां रखना है, ठीक है, मैंने उठा के रख दिया, विचार खत्म, विचार कर्म में परिवर्तित हो गया। लेकिन मुझे ये उठाना है, अब कर्म नहीं हो रहा, लेकिन यहां अंदर क्या है, जल रहा है, उसे प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब कोई विचार कर्म में परिवर्तित नहीं होता तो वो परेशान करता है और वो थकाता है, आपकी बॉडी से सारी एनर्जी चूस लेता है। लेकिन जब कोई विचार कर्म में परिवर्तित हो जाता है तो वो एनर्जी देता है। इसलिए लोग आजकल इतने ज्यादा थके हुए हैं, क्यों? क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं ऐसा जो थकने जैसा है। मतलब विचार से बचने के दो चीजें कर सकते हो आप। या तो जो विचार आया है उसे पूरा कर दो, या जो विचार आया है उस पर ध्यान रखो। 2 तरीके से।
अगर आपको अपने बॉडी की एनर्जी बचानी है तो लोग आजकल थका थका इसलिए तो महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो पूरे दिन में काम उतना नहीं कर रहे कि वो थक जाए। उनका दिमाग उन्हें काम करने के लिए प्रेरित तो कर रहा है, इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, ये कर लूं, वो कर लूं, आज वहां चला जाऊंगा, वहां चला जाऊंगा तो वैसा करूंगा, और वैसा नहीं हुआ तो कैसा करूंगा। ये प्लानिंग पहले से ही कर रखी है, जबकि वो काम किया नहीं है। इंसान करने में इतना नहीं थकता जितना करने की सोच में थकता है, इसीलिए पहले से कहते हैं कर देना चाहिए, बिना सोचे समझे कर दे। कहावत है, ऐसे कहते हैं बात में, अरे बिना सोचे समझे कर दे। और जो बिना सोचे समझे का अर्थ यह है कि आपने काम को पहले जी लिया और बिना करे आप थक गए और फिर करने के लिए लगे, तो आप तो थके हुए पहले से हो, फिर जो करना था वो कैसे करोगे? क्योंकि थक तो आपने अपने जो क्रेडिट्स है वो पहले ही खर्च कर दिए ना सोच में, और सोच सोच के इंसान थक रहा है, कर इतना नहीं रहा। आज का जो लोगों का लाइफस्टाइल हो गया ना, पहले तो लोग इतना ज्यादा विचार लोगों के दिमाग में नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि जैसी दृष्टि होती है हमारी, जैसा हम देखते हैं वैसा ही पूरे दिन पूरी रात हमारे दिमाग में चलता रहता है, एल्गोरिदम सेट हो जाता है, एक लूप बन जाता है। पहले तो लोग इतना ज्यादा फोन तो नहीं थे, अब जब से फोन आया है तब से हर एक रील, हर एक पोस्ट, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, या एक पोस्ट को हम एक मुद्दा कह सकते हैं। हर व्यक्ति हर मुद्दे को जान लेना चाहता है, और अलग अलग प्रकार के जब मुद्दे सामने आते हैं तो इंसान को ये समझ में नहीं आता कि वो किस मुद्दे को ढंग से एक्सेप्ट करे, और यही कंफ्यूजन लगातार चलती रहती है। ये फोन का एडिक्शन बता रहा हूं मैं आपको कि फोन का एडिक्शन कैसे होता है, क्योंकि फोन हमेशा कंफ्यूज करके रखता है कि आप क्या चाहते हो। क्योंकि एक बार अगर आपको चाहत पता चल गई तो फिर तो बात खत्म हो गई ना, आप फिर अपनी चाहत के पीछे चलोगे। लेकिन आप कंफ्यूज हो, आप इस तरीके से कंफ्यूज हो, आपको चाहिए क्या, आपको किस प्रकार की रील चाहिए। बात यहां रील की नहीं हो रही, आप अपने संसार में भी बहुत कंफ्यूज हो कि हमको एक्चुअल में क्या चाहिए। और जब इंसान कंफ्यूज होता है और उसे पता नहीं होता उसे क्या चाहिए होता है, तो वो भागता ही रहता है। वो भाग उसकी शारीरिक भी होती है, वो उसका भागना, वो उसका दौड़ना, शारीरिक तरीके से भी दौड़ता है वो, और मानसिक तरीके से तो दौड़ता ही दौड़ता है। इसीलिए इतनी थकावट है, रुक नहीं रहा कोई थम नहीं रहा, कोई दो पल रुक के अपना निरीक्षण नहीं कर रहा कि मैं सच में क्या चाहता हूं, मैं भाग क्यों रहा हूं, मैं दौड़ क्यों रहा हूं इस संसार की भीड़ में। बिना वजह की जो दौड़ चल रही है, थकावट इसी वजह से। और हर रोज दौड़ता है आगे खुश होने के लिए, लेकिन आगे पहुंच के जहां उसे खुश होना चाहिए वहां वो खुश तो होता नहीं, वो आगे अपनी दायरा और बढ़ा लेता है कि मैं आगे खुश होऊंगा। और ये दौड़ उस खुशी में चलती रहती है जो खुशी लगातार उसके आगे बढ़ रही है। अभी और चल। एक कथा है जिसमें क्या था कि एक व्यक्ति बहुत गरीब था और उसके पास ज़मीन नहीं थी खेती वगैरह करने के लिए। तो वो सुनता है कि एक गांव ऐसा है, वहाँ पर करीब 125 कोस दूर, वहाँ के लोग इतने दयालु हैं कि वहाँ जो पहुँच जाता है वो उसे जितनी ज़मीन दे सकते हैं, कितनी वो मांग ले। और वो पहुँच जाता है थका हारा मांदा अपने परिवार के साथ। तो वो कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ ये गांव ऐसा है कि मैं जितनी ज़मीन मांगूँ उतनी ज़मीन मेरे को दे देंगे। तो सारी पंचायत इकट्ठी होती है, वो पंचायत कहती है ठीक है जाओ, चलो सूर्यास्त तक तुम जितनी नाप लो, जितनी चली जाओ, जितनी नाप लो अपने पैर से, उतनी तुम्हारी। वो चलने लगता है, खाना वाना बांधता है, अगले दिन सुबह निकलना है, सूर्योदय पे, सूर्यास्त पे वापस आना है, जहाँ तक जाऊँगा उतनी ज़मीन मेरी हो जाएगी। अब वो दौड़ा, कभी दौड़े, कभी धीरे चले, कभी दौड़े, पानी भी ख़त्म हो गया, और आगे बढ़ा, सूरज ढलने वाला है। वो सोच रहा दो चार कदम और नाप लूँ। अब जब सूरज ढलता देखा उसने कहा चलो वापस भी चलना है। अब वापस देखा तो वो तो बहुत दूर आ गया था, मतलब आधे से ज़्यादा समय उसने आगे जाने में लगाया और कम समय बचाया पीछे जाने में।
पीछे भी आना है मुझे वापस आना है, तभी तो जमीन पूरी होगी। मैंने क्या कहा था शुरुआत में, रिफ्लेक्शन जब तक दिमाग से निकल के तरंग वापस नहीं आएगी तब तक दिमाग को पता कैसे चलेगा काम हुआ है। और जब तक वो पूरा खेत नाप के वापस नहीं पहुंचेगा तब तक गाँव वालों को कैसे पता चलेगा कि वो नाप के आया है। अब आधे से कम समय बचा है और उसे वापस भी लौटना, अब दौड़ा दौड़ा दौड़ा, पानी पीने की भी, पानी ढूंढने के भी होश नहीं, वापस जाना है वरना जमीन हाथ से निकल जाएगी। इतना दौड़ा इतना दौड़ा इतना दौड़ा, आधे रास्ते में ही गिर के खत्म, है ना। तो ऐसे ही कर रहा है। मरम यही है कि थक क्यों रहा है इंसान। जितना वो जमीन लौट भी नहीं पाया, जितनी वो जमीन घेर भी नहीं पाया, इसी तरह इंसान अपनी खुशी सोचता है कि मैं आगे निकल जाऊं, बस जितना घेर लूं फिर बाद में एक बार खुश होऊंगा। उसने भी यही सोचा था, बस पहुंच जाऊं, किसी तरह वापस आऊंगा, जितना ले लूं, खुशी बाद में मनाएंगे। थोड़ा ही ले लेता, आवश्यकता से अधिक सोच थकान का कारण। हाँ, लेकिन उसे दो तरीके से मैंने कहा बचा जा सकता है। दो ही तरीके हैं, या तो वो कर्म पूरा कर दो, या तो वो विचार को पूरा कर दो, कर्म में परिवर्तित कर दो, नहीं आएगा फिर। आपको शराब पीने का मन किया, आप नहीं पी रहे हो, कंट्रोल करके बैठे हो, कंट्रोल करके बैठे हो, वो आपको ज्यादा नुकसान कर देगी। पी लेनी चाहिए। आपको कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, आप कंट्रोल कर रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हो, वो नुकसान करेगा आपको। तो दो तरीके हैं, एक तरीका थकने से बचाने के लिए अपने आप को, कि बस एनर्जी रहे पूरे दिन। आप सुबह उठो तो चेहरा एकदम खिलखिलाता, आप सुबह उठते हो थके हुए से उठते हो, जान नहीं है शरीर में। आपने निचोड़ लिया है ना खुद को। निचोड़ कैसे लिया है? सोच सोच के। और सोचने पे दो तरीके से काबू, एक तो कर्म कर दो, दूसरा अपनी सोच पे ध्यान रखो। सोच पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम सोच पे ध्यान रखते हैं तो हमें एक समय ऐसा आएगा जब हमें फालतू के थॉट्स आएंगे ही नहीं। और ये साइंटिफिकली प्रूफ है। ध्यान पे ध्यान रखना कि आप क्या सोच रहे हो, आपके विचार क्या है। और जब आपको अपने विचारों को पकड़ना आ जाएगा तो आपको अपनी शक्ति बचानी आ जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन मेडिटेशन। मेडिटेशन आप हर पल कर सकते हो, ध्यान पे ध्यान रख के। अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर तो मैं सिर्फ बोल रहा हूं, मेरे अंदर ना भूत है ना भविष्य है। और मेरा बोलना इस टाइम सिर्फ बोलना है। मैं सिर्फ आप लोगों को देख रहा हूं और अपनी बात रख रहा हूं। मुझे और दुनिया से कोई भी औचित्य नहीं है। तभी उस कार्य में आनंद आता है, क्योंकि आपके दिमाग के सारे न्यूरॉन्स, आपका रोम रोम उसी काम के अंदर समर्पित हो गया है। और जब उस काम, जिस भी काम के अंदर हम समर्पित हो जाते हैं, जिस भी काम के, वो शायद आपका दुनिया का सबसे बेहतरीन काम होता है आपके अर्थों में। बाइक भी चला रहे हैं ना तो दिमाग में कुछ और चल रहा है। काम अपना कोई परफेक्ट तरीके से क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो अपने काम में पूरी तरीके से उपस्थित होता ही नहीं है। उसकी एनर्जी अपने काम में जो यूज होनी चाहिए उस जगह को छोड़ के वो और जगहों में बिजी हो जाता है मानसिक रूप से। मन बहुत पावरफुल है, ये तुरंत गोली की रफ्तार से कहीं भी दौड़ जाएगा। वो श्री कृष्ण भगवान ने कहा तो है, मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलावे भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। ये सारे विचार यही लाता है मन। ये आपको तुरंत आपसे चुरा के, आप स्वयं के तो हो ही नहीं, आपसे ही चुरा के आपको अलग अलग टाइम डायमेंशनल में भेज देता है, जिसके लिए बहुत रफ्तार की जरूरत होती है। अगर क्वांटम फिजिक्स के अनुसार देखें तो आपको चलने में जितनी ऊर्जा लगती है शारीरिक, मानसिक रूप से भी आप उतना ही थकते हो। और ये मन तो पता नहीं कहां कहां ले जाता है आपको। अब यहां से अगर मुझे गुजरात जाना हो, आपका घर कहां है? कानपुर। अगर यहां से आपको कानपुर जाना हो, आप 2 छलांग में पहुंच जाओगे, अभी बैठे बैठे। अभी घर के अंदर पूरा विचरण करके, अपने किचन में घूम के आप तुरंत वापस इधर आ जाओगे। मन कितना तेज है, सब अपने घर जा सकते हैं अभी, अब भी बैठे बैठे। और अगर इस पे कोरा ध्यान और गया, आपका कोरा ध्यान और गया,